देखिए, मंच पूरी तरीके से सजा हुआ है। मंच पर क्या लिखा है, सबसे पहले मैं उस तस्वीर को दिखाऊंगा और फिर बताऊंगा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से लेकर 2024 तक जो वादे किए कैसे पूरे किए। विजय, अजय से कहूंगा जूम करें और दिखाएं ये जो बैनर लगा हुआ है, जो मंच सजा हुआ, उसमें क्या लिखा है। मंच में सबसे कोने की तरफ दिखाएं अजय, उसमें लिखा हुआ है यह है मोदी की गारंटी। उसके बीच में देखिए भारतीय जनता पार्टी की मोदी की गारंटी 2024 संकल्प पत्र घोषणा। यानी सबसे बड़ी बात, दो तस्वीर है, यह है मोदी की गारंटी और 2024 की बात यहाँ पर पूरी तरीके से लिखी हुई। अब चलते हैं कि किस तरीके से अब बीजेपी जो एक पन्ने में कह रही है कि 2047 के पहले हमने जो 10 साल की बात किया, जो 10 साल हमने शासन किया, जो एनडीए का शासन रहा, उसमें किस तरीके से काम किया, ये पूरा पन्ना है। ये देखिए अजय, एक बार इस पर जूम करिए और दिखाइए कि किस तरीके से पूरा करीबन 8 पन्नों का ये पत्र है, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से मोदी की गारंटी जो 10 साल के अंदर उन्होंने काम किया। मैं एक एक तरीके से सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूँ। जिस तरीके से प्रधानमंत्री देश के अंदर 4 जाति की बात करते हैं, जिसमें ज्ञान आता है, गरीब आता है, युवा आता है, अन्नदाता आती है, नारी आती है। अब देखिए उसमें किस तरीके से कहा 25 करोड़ भारतीयों को उन्होंने गरीबी से बाहर निकालने की बात की, भारत को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की इसमें बात की। सबसे बड़ा बात इसमें जो लिखा है कि धारा 370 को खत्म किया, राम मंदिर और चंद्रयान 3 पर हम चंद्रयान 3 दक्षिण ध्रुव पर पहुंचा है और सौभाग्य योजना के तहत 100% घरों में बिजली तक पहुंचाई। ये अलग अलग इस तरीके से पूरा इन्होंने अपने 10 साल तक का खाका पेश किया है कि किस तरीके से बीजेपी ने अपने यानी एनडीए ने जो अपने शासनकाल के दौरान जो कहा वो किस तरीके से पूरा किया। और आज 2047 को लेकर जिक्र करें गणेश, जो आप बता रहे हैं, बीजेपी हमेशा यही कहती आई है कि जब से हमारी सरकार है, अगर घोषणा पत्र को देखें तो 41% ऐसे वादे हैं जिनको पूरा कर लिया गया है। 2019 में सीए की बात की गई और 2024 में उसको पूरा कर लिया गया। इसी तरीके से वो घोषणाएं जो घोषणा पत्र का हिस्सा होती रही हैं उनको पूरा किया गया है। लेकिन अब सबसे अहम है कि वो आगामी योजनाएं जिसमें अलग स्पेस स्टेशन की बात हम कर रहे हैं, चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट भेजने की बात हम कर रहे हैं, 2047 में अपनी इकोनॉमी को कैसे वर्ल्ड नंबर 1 इकोनॉमी बनाने की बात हम कर रहे हैं, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं 2027 तक, इन तमाम चीजों को कैसे पूरा किया जाएगा, वो तस्वीरें देखना आज बहुत अहम होगा जो घोषणा पत्र के जरिए बयां करेंगे। जरा मैं तस्वीरें दिखा देती हूँ बीजेपी ऑफिस की। जो नेता है वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का है। और ये देखिए इस वक्त मैं ये तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संकल्प पत्र के जरिए एक बार देश को फिर से बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो विजन जो बीजेपी रखती आई है उसको पूरा किया जा रहा है। बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का यहाँ पर इंतजार है। संसद भवन में इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त आप देख सकते हैं, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है और उनको नमन करने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त संसद भवन से तस्वीरें देख रहे हो। संसद भवन के बाद सीधे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे क्योंकि अहम दिन है आज, 14 अप्रैल का दिन है आज, बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। सबसे पहले बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचने के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहेब को नमन करने के लिए पहुंचे और बाबा साहेब का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते भी रहे हैं अक्सर। और आज ये एक तरह से कहें समाज को बहुत बड़ा एक संदेश भी देने की कोशिश होती है, क्योंकि हम जब कहते हैं सबको साथ लेकर के चलना है तो फिर कैसे उसको पूरा किया जाता है, वो सिर्फ बातों में नहीं होता है बल्कि कैसे उसको आगे बढ़ाया जाता है। ये हम लगातार आपको दिखा रहे हैं क्योंकि टकटकी लगाए सभी की निगाहें इस वक्त हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो आज संकल्प पत्र के जरिए कैसे संकल्प पूरा किया जाएगा। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को नमन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संसद भवन पहुंचे हैं, बाबा साहेब को नमन करने के बाद प्रधानमंत्री बीजेपी हेडक्वार्टर आएंगे। ये तस्वीरें इस वक्त हम सीधे आपको संसद भवन की दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नमन करते हुए, बाबा साहेब को नमन करते हुए फिर यहां पर आगे इस वक्त पहुंचेंगे। और इस वक्त आपको बता दूं बीजेपी हेडक्वार्टर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन में है, उनका इंतजार है, लेकिन तस्वीरें इस वक्त हम सीधे आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर बीजेपी हेडक्वार्टर में। इस वक्त आप देख सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, पहुंच चुके हैं वो। और अब इंतजार बस प्रधानमंत्री जब कुछ ही देर में यहां पर पहुंचेंगे। अहम दिन है आज क्योंकि बीजेपी कैसे आगे बढ़ेगी उस घोषणा पत्र के जरिए जिसमें चौमुखी विकास की बात वो करेगी, विकास कैसे समृद्धि की बात वो करेगी। और आज देखिए इस वक्त आप देख रहे हैं कि
हम एक तरफ आपको संसद भवन की तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। जगदीप धनखड़ इस वक्त पहुंच चुके हैं। अहम दिन है आज, बाबा साहेब की जयंती है आज, और इसलिए एक तरह से कहें कि ये दिन भी बीजेपी कह रही थी कि 14 अप्रैल का हमने इसीलिए चुना संकल्प पत्र को जारी करने के लिए। और इस वक्त हम ये जो तस्वीरें हैं ये बयां भी करती हैं। कहते हैं ना कि राजनीति में तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। राजनीति की एक एक तस्वीर के मायने बहुत बड़े होते हैं। एक तरफ देखिए बीजेपी हेडक्वार्टर्स में गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, तमाम बड़े नेता इस वक्त पहुंच चुके हैं, लेकिन दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं संसद भवन की, जहां पर बाबा साहेब को नमन करने के लिए इस वक्त पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये है वो तस्वीरें। देखिए बाबा साहेब किस तरीके से समाज को आगे बढ़ाने की एक सोच रखते थे, इसका जिक्र प्रधानमंत्री भी कई बार अपने भाषणों में करते रहे हैं। भेदभाव को कैसे दूर करना है, सबको साथ लेके चलना है और किसी के मन में ये बात ना हो कि वो अलग है, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री अक्सर करते रहे हैं। और आज उन्हीं बातों को वो जो कहते हैं उसको कैसे पूरा करते हैं। देखिए इस समाज में संदेश तभी बढ़ा जाता है जब हम एक साथ मिलकर कदम बढ़ाते हैं, लेकिन एक साथ मिलकर के कदम बढ़ाया कैसे जाता है ये हमेशा प्रधानमंत्री बताते आए हैं। और आज हम इन तस्वीरों के जरिए भी वो तस्वीर देख रहे हैं जब 14 अप्रैल का दिन भी चुना जाता है बीजेपी की ओर से। बीजेपी एक तरफ अपने संकल्प पत्र के साथ तैयार है, बस थोड़ी देर में उसे जारी कर दिया जाएगा। तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचने से पहले सबसे अहम है संविधान निर्माता को नमन करना, क्योंकि आप समझिए कि संविधान से देश चलता है और देश की वो जो तस्वीरें हैं वो कैसे अहम हो जाती हैं। और ये मैं लगातार जो बीजेपी हेडक्वार्टर में हलचल है वो आपको दिखा रही हूँ। और एक तरफ आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाबा साहेब को नमन कर रहे हैं। और इस वक्त देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा, जो यहाँ पहुंच चुके हैं बीजेपी मुख्यालय में। बीजेपी मुख्यालय में जिस तरीके की हलचल है वो हम दिखा रहे हैं आपको। और अब बस नमन करने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहेब को फिर वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। अहम दिन है बीजेपी के लिए, क्योंकि एक तरफ चुनावी रैलियों के जरिए अपनी वादों को धार देने की कोशिश बीजेपी कर रही है, तो दूसरी तरफ कैसे घोषणा पत्र के जरिए बताने की कोशिश होगी कि हम सिर्फ और सिर्फ किसी एक वर्ग की बात नहीं करते हैं। हमारे संकल्प पत्र में सबको समाहित लेकर के हम आगे बढ़ने की बात करते हैं। और आज ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं बीजेपी हेडक्वार्टर में। थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे थे, विदेश मंत्री एस जयशंकर यहां पर पहुंच चुके हैं। और ये वो अलग अलग तस्वीरें हैं जो बता रही हैं तैयारियां कितनी जबरदस्त हैं। और इन तैयारियों को आज संकल्प पत्र के जरिए भी बीजेपी बताने की कोशिश करेगी कि कैसे वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है उस संकल्प पत्र के जरिए, जिसको पूरा करना है 2047 तक, क्योंकि 2047 की बात करती है बीजेपी। निर्मला सीतारमण इस वक्त पहुंच चुकी हैं। ये तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था जेपी नड्डा पहुंचे, इसके पहले गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और अब बस थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद भवन से। सदुद्दीन जी ने रामचंद्र जी और रामचंद्र के माता जी के ऊपर कमेंट किया था, तो वह बहरा होकर कमेंट करे थे। क्या समस्या है वो कि हम चुप बैठेंगे? अब चुप बैठने का वक्त नहीं है। दरअसल माधवीलता के तल्ख तेवरों के बाद से ओवैसी को अपनी सीट खतरे में नजर आ रही है। माधवीलता लगातार हैदराबाद क्षेत्र के गरीब, महिलाओं और वंचितों की आवाज बन रही हैं, जिसके बाद ओवैसी को अपना गढ़ खतरे में नजर आने लगा है। यहाँ का मुसलमान लड़की को ट्रिपल इंस्टेंट तलाक के दलदल से निकालना नहीं है। यह मर्दों का राज्य चलाने का, मुसलमान चंद मर्दों का राज्य चलेने का जो इन्होंने ठेका लेके रखा है ना, इसको हम निर्मूल करेंगे, उखाड़ के फेंकेंगे, औरत के लिए ठहरेंगे। दरअसल 40 साल से हैदराबाद लोकसभा सीट पर ओवैसी परिवार का कब्जा है। दरअसल 1984 में सलाउद्दीन ओवैसी पहली बार इस सीट से जीते थे। सलाउद्दीन ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी के पिता हैं। सलाउद्दीन ओवैसी लगातार इस सीट से 6 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। वहीं 2009 में पहली बार असदुद्दीन ने इस सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। वहीं उसके बाद से लगातार 4 बार उन्हें हैदराबाद लोकसभा सीट से सांसद चुना गया, लेकिन इस बार माधवीलता से उन्हें कड़ी चुनौती मिल रही है। बहरहाल हैदराबाद में AIMIM और ओवैसी का 4 दशकों से कब्जा है, जिसे बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार माधवीलता की तरफ से कड़ी चुनौती मिल रही है। और यही वजह है कि ओवैसी को अपना किला ढहता हुआ दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।